सभी का प्रभु को अभिवादन। सभी का प्रभु वास्तव में ब्रह्म है, केवल ब्रह्मा। ये बात है प्रथम शंकराचार्य जी का। भगवान शिव शंकर का अवतारी प्रथम शंकराचार्य जो 1300 वर्ष पहले सन 686 में जन्म होकर सन 717 तक रहे, 32 वर्ष के उम्र तक। 32 वर्ष के उम्र में फिर ब्रह्मलीन हो गए। उस 32 वर्ष के भीतर 125 पुस्तक पुस्तिकाएं संसार ने पाया है। एक पुस्तिका, उसमें से एक पुस्तिकाएं जिसमें ये वर्णन है, ब्रह्म का वर्णन है। वहां कहा गया है ब्रह्म के बारे में। ब्रह्म सबका अमर स्वरूप है, सबका मौलिक स्वरूप है, अमर स्वरूप है, परिपूर्ण स्वरूप है। केवल आनंद ही आनंद अर्थात परमात्मा ही है। इस तरह से प्रथम शंकराचार्य जी ने उपदेश दिए। एक कार्यक्रम प्रस्तुत है ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत, साप्ताहिक ब्रह्म यज्ञ, जो गए शनिवार से आने वाला शुक्रवार तक साप्ताहिक। आज तीसरा रोज है, सोमवार, मंडे। आज तो एकादशी का भी दिन है, कामिका एकादशी। अपना जो इच्छा है पूरा हो जाएगा। आज ऐसा महत्व का दिन है, कामिका एकादशी। अब इच्छा है ब्रह्म में रहे हरदम। कहे कि वहां आनंद ही आनंद है, कोई चिंता कभी भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कभी भी दुख है ही नहीं, कोई डर है ही नहीं। क्योंकि ब्रह्म में मृत्यु नहीं होता, क्योंकि शरीर नहीं है। ब्रह्म में न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म मन। ब्रह्म में न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म मन है, क्योंकि ये कल्पित है। वास्तविक ब्रह्म स्वरूप में कल्पित है, बनावटी है, आए जाए वाला है, मिथ्या है, धोखाधड़ी है, भूल भुलैया है। ये तो माया का चक्कर है, ये तो स्वप्न के तरह है, ये तो जादू के तरह है, जो क्षणिक है, प्रातिभाषिक है, आभास है, मिथ्या है। क्योंकि ब्रह्म में कल्पित है स्थूल शरीर और सूक्ष्म मन। यही दो ने, स्थूल शरीर और सूक्ष्म मन, सबको अंधेर में रख दिया है माया ने। संसार का सभी को अंधेर में रख दिया है, ब्रह्म न जानने के वजह से। ब्रह्म न जानने के वजह से शरीर अर्थात देह और मन होने का, जो अवास्तविक है तो भी होने का एकमात्र कारण है
अपना वास्तव ब्रह्म स्वरूप को न जानना, क्योंकि प्रथम शंकराचार्य जी का उपदेश का संपर्क न होना, न जानना, अज्ञानता। इसलिए प्रथम शंकराचार्य जी जो विश्व गुरु हैं, उनका बात लेना होगा। काहे कि वो जब तक रहे केवल ब्रह्म में ही रहे और ब्रह्म का ही बात कहा। काहे कि नित्य सत्य जो है केवल ब्रह्म है। वो कहते हैं, प्रथम शंकराचार्य जी कहते हैं, हम उनके भाषा में कह रहे हैं, भले उनने संस्कृत में कहा है, लेकिन उनने जो संस्कृत में कहा है ठीक वही प्रकार में हम हिंदी भाषा में बोल रहे हैं। हिंदी भाषा इसलिए कि अरब से ज्यादा लोग समझते हैं। अरब से 1 अरब 100 करोड़ 100 करोड़ से ज्यादा आदमी समझ पाते हैं। इसलिए हिंदी भाषा में हम कह रहे हैं। नेपाली भी समझते हैं, क्योंकि नेपाली और हिंदी भाषा में खास फर्क नहीं। हिंदी भाषा ज्यादा से ज्यादा आदमी समझ सके, जान सके, सुन सके, ले सके, हो सके, इस नाते बहुजन हिताय के भाव से हिंदी भाषा में कह रहे हैं। अच्छा, जो विश्वगुरु प्रथम शंकराचार्य जी हैं, क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जब चित्त शांत होता है तब हृदय में जो आत्मा सदा मौजूद है, जो अपने प्रकाश से स्वतः प्रकाशित होके रहे हैं, जो सदा है और स्वतः आनंद ही आनंद है, जिसको तत्व कहा जाता है, जिसको आत्म तत्व कहा जाता है, जिसको सतचित सुख रूप ब्रह्म कहा जाता है, इसको अपना वास्तव स्वरूप जान के बुद्धिपूर्वक अपने को अनुभव कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं प्रथम शंकराचार्य जी। क्योंकि शिव का स्तुति है, शिव का स्तुति है। प्रथम शंकराचार्य जी है भगवान शिव शंकर का अवतारी। शिव का मतलब परम कल्याण, सबका अमर स्वरूप, परिपूर्ण स्वरूप। शिव का मतलब है परम कल्याण स्वरूप। इसलिए सभी ने, संसार का सभी ने परम कल्याण स्वरूप को जानना होगा, तभी हरदम के लिए परम कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि भगवान शिव शंकर का अवतारी जो प्रथम शंकराचार्य जी हैं, जो सारा जीवन केवल ब्रह्म के अनुभव में अनुभव किया, और जो अनुभव किया वही बोला, जो सत्य था वही अनुभव किया, वही बोला, जिससे सबका परम कल्याण हो जाएगा। कहते हैं
जब चित्त शांत हो जाता है तब हृदय में स्थित आत्म तत्व का स्वतः अनुभव होता रहता है, जिसका साक्षात अनुभव हो रहा है, होता है। क्योंकि जब चित्त शांत होता है, जब अशुद्ध चित्त नहीं होता है, केवल शुद्ध चित्त जो होता है, उसमें अपना हृदय में जो सदा स्थित आत्मा जो है, जो अपना प्रकाश से स्वतः प्रकाशित है, जो स्वतः आनंद ही आनंद है, जो अखंड है, अविनाशी है, उसका साक्षात अनुभव हो जाता है। ये है विद्वान जनों का यथार्थ स्वरूप, ये है परमहंस का परम आनंद स्वरूप, ये है महात्मा का अपना निजी अनुभव, ये है भगवान शिव का अनुभव, शिव महादेव का अनुभव, पशुपतिनाथ का अनुभव। ये है क्या है? अखंड स्व प्रकाश परमानंद वस्तु, अखंड स्व प्रकाश परमानंद वस्तु, यही है श्री राम जी का स्वरूप, श्री कृष्ण का स्वरूप, शिव जी का स्वरूप, पशुपतिनाथ का स्वरूप, प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य जी का स्वरूप, प्राचीन वेद व्यास जी का स्वरूप, अर्वाचीन क्षितिज गुरु जी का स्वरूप, हम सभी लोगों का यथार्थ स्वरूप। लेकिन हम लोग केवल ब्रह्म होने के नाते स्थूल शरीर वाला हम लोग नहीं है, सूक्ष्म शरीर मन हम लोग नहीं है, वो तो कल्पित है। वचन और मन, शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, अभिमान, अविद्या, माया, अज्ञान, ये सब कल्पित है, मिथ्या है, झूठ है। जो टेंशन का स्रोत है, ब्रह्म न जानना ही टेंशन का स्रोत है। इसलिए भगवाएं भगवाएं इसको, हर चिंता को भगवाएं, क्योंकि कल्पित वचन मन कल्पित है। मन वचन कभी भी ब्रह्म में नहीं पहुंच पाएगा। मन वचन का सत्ता शक्ति है केवल ब्रह्म का, केवल ब्रह्म का, क्योंकि ब्रह्म में कल्पित है सारी संसार। वचन और मन, मन वचन से परे है केवल ब्रह्मा, सबका अपना असली स्वरूप, परमानंद स्वरूप, परिपूर्ण स्वरूप। अभी इतना ही करे। हरिओम तत्सत।